रक्षाबंधन का त्योहार है जिसे लोग भाई बहन का प्यार वाला त्योहार कहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्यार आज मैं देख रहा हूं। आप तो प्यार करने के वजह अपनी बहन की सर्विसिंग कर रहे हैं। क्या भाई का आपकी बात सुन करके मैं स्वयं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करता, आज के दिन इस सलाम जादी ने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या किया भैया इसने? आप तो जानते हैं कि 2 साल से मैं बहन से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। हाँ भैया हाँ। और इस साल जब मुझे छुट्टी मिली तो मैंने सोचा कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बंधाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। हाँ बढ़िया आपने सोचा। और इस स्टेशन से सीधा मैं आपके घर आया। देख रहा हूं। बहन ने मेरी कलाई में राखी बांधा, वो भी देख रहा हूँ। और मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दिया भी। भाई आप तो हरदम पैसा देते रहते हैं। आप तो जानते हैं कि बच्चों मेरी रागिनी की शादी है, और शादी के लिए मैं अपने साथ 1 रुपया लाया था। जरूरी भी है, लेना देना पड़ेगा। मैंने कहा बहन इसे संभाल के रखो और शादी में आते वक्त इससे लेती आना। हाँ हाँ, पर बात बिगड़ी कहाँ? और उस पैसे को देख करके इस सलाम जादी के दिल में लालच पैदा हो गई। लालच? इसने कहा भैया बातों ही बातों में आपकी खातिरदारी नहीं की, मैं आपके लिए शरबत लाते हो। गर्मी पड़ रही है, शरबत चाहिए भी। और जानते हैं इसने क्या किया? क्या किया? उस शरबत में सलाम जादी ने जहर मिला दिया। और जब इतनी बार भी इसे संतोष नहीं हुआ तो अंदर से गला ला कर ये मेरा गला काटना चाहती। और ये देख करके मुझे क्रोध आ गया और मैंने इस पर हाथ उठा दिया। तो बात यहाँ तक इसके जेहम में आई और उसने कर बैठी। हाँ बैठो भाई, मैं बात करता हूँ इससे। न मारी कहे बहुत तुहार कर हमदर्दी है। मोहतरमा जी जरा उठे तो उठ जाती। भैंसी की नाई बैठ जाए, इनका थोड़ी न पावत है। जितना ले होते एक बात याद रहे, जितना मैं पूछो सिर्फ उतना ही जवाब देना। तेरे भैया 2 साल बाद तेरे दरवाजे पर आए ना। हाँ। तूने अपने भाई के कलाई में राखी बांधा। हाँ। तुम्हारे भैया ने तुम्हें उपहार स्वरूप पैसा दिया। हाँ तो पैसा लौटा दिया था इन्हें। उसके बाद शादी वाला 1 रुपया भी दिया। हाँ। जब 1 रुपया पाई तो तेरी नीयत खराब हो गई। हाँ। तूने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई की कहानी खत्म कर दूं और सारा पैसा मैं हजम कर जाऊं। इसीलिए तूने अपने भाई को शरबत पिलाया और शरबत में तूने जहर मिलाया। भगवती गाना पता नहीं कैसे दे रहा हमारे। छाटी ना हो का समझ लिहो, मेहरारू हमारा हुआ, हमारे बस में रहबू। उसके बाद जब तेरे भाई को बदहोशी छाई तो अंदर से गड़ासा लाई। उसका भी इस्तेमाल होगा। अंदर से गड़ासा लाई, तू अपने भाई का गला काटना चाहती थी। हरामजादी औरत की जात, तुम दोनों भाई बहन सगे ठहरे, एक माँ के पेट से जन्म लिए। जब तू अपने सगे भाई की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी रे? अरे स्वामी जी आप टेंशन ना ले, आप हम तेल लगाए के सेवा करब। चिंता मत कर, तेरी सेवा तो मैं आज करूंगा। नहीं। ऐसी सेवा करूंगा कि किसी औरत का पति उसकी सेवा न किया होगा। मेरी बात सुन। अरे बेशरम तूने ये क्या? शर्म तूने ये क्या किया है? और अपने ही हाथ
शाहपुर देवली पावन धरती के रहने वाले हैं। हमका बोला है छोटू बेटवा हाला सुना बचई गए कहा हला 21 रुपये देते ही नन कहू ले जा अपने फूफा के दे दिए देखा हम नहीं कहते वो कहे हमसी का मतलब है। हमका रहा देख तोहार कम कम पेटवा भर जाए बस 21 रुपये दे साले चोरकट कहन अपने फूफा के दे दिया और कह दिया का बुजुर्ग 4 कोड़ा और मारे। अपा तू पैसा ला भाई पैसा दे के बीच में हमका पेलवा बता। अरे भाई स्वामी जी आप मेरी बात सुनिए। अरे जी बोल खाली बस दुनिया में रह गई। ये बीमारी और फैलने से पहले इस बीमारी को आज जड़ से खत्म इनका समझाए जी है ना जवन दुलदुल घोड़ी से कटुटली से खड़ी है ना दुलदुल घोड़ी है कि मेहरारू है हम ए फूफा हो ये देखा बारात मालिक तरफ से आई बे 21 अगर इस साल तुम मेरा गला काट देती तो अगली साल किसकी गला में रखी बात थी कब भूल गए रे भाई। फूफा फूफा हो ऐसी जी मारा नहीं तो फुआ फटफटा तू चंद रुपए के खातिर आज तू मेरा गला काटना चाहती थी। अरे मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ अगर तुम मुझसे कहती तो मैं अपनी सारी दौलत लाकर तेरे कदमों में डाल देता। बहन एक बात हमेशा याद रखना भाई बहन का एक ऐसा अनोखा रिश्ता होता है कि अगर एक बार बिछड़ जाए तो दोबारा कभी नहीं मिलता। सही कह रहे भाई साहब। मैं जानता हूँ कि तू दिल की बड़ी भोली है लेकिन थोड़ी देर के लिए तेरे दिल में लालच पैदा हो गई थी लेकिन इतने पर भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। नहीं नाराज है भैया। हाँ भैया बा आप इंसान नहीं आप एक भगवान हैं आप एक देवता हैं भैया आप एक महान आदमी हैं। बताइए आपके बहाने आप साथ ना दुर्व्यवहार की लेकिन आपने छोड़ दिए। लेकिन एक बात है भैया कहूँ तोहरे तेरे बगैर हम हो पंचो अगर हमार बहन अगर हमारे साथ ऐसे होत ना हम तो गला दाब के तुरंत ही मार जाए। छोटू बहन अपनी है भाई साहब भैया आप तो जानते हैं कि परसों मेरी रागिनी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आज शाम को ही घर चले आइएगा। आ जाएंगे और साथ में पैसा लेते आइएगा। पैसा हम लेके आओ। ठीक है तू ही लेकर के आना। चलता हूँ भाई साहब। का हो फलानी गदही उधही यहाँ कहा तरह लात खाई है आपका
पैसे की जरूरत ना है तरह हमका पीछे पड़ा। रामकली जिस तरह से हर मरने वाला दुनिया में जीने के लिए जिंदगी चाहता है, उसी तरह से मैं भी ऐसो आराम करने के लिए पैसा चाहता हूँ। आज के जमाने में पैसे की किसको जरूरत नहीं है। तब का हमका सनाई गिरा धोवे शुरू कर दे। रामकली यही तो हमारे और तुम्हारे मेमोरी में फर्क है। क्या फर्क है? अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या? तू मुझे बता कि कुत्ता कभी पंडित बन सकता है? ना। अरे उतना जिंदा मुर्दा सब हिंचत बा, कैसे पंडित बन जाए? रामकली अगर तेरे रास्ते पर मैं भी चल देता तो तेरा फौजी भाई क्या समझता कि मेरा जीजा भी साला कमीना है, जबकि तेरे भाई को मालूम होना चाहिए कि मैं सर से लेकर पांव तक अव्वल दर्जे का कमीना हूं। मैं तो कभी से सोच रहा हूं कि तेरा भाई कब बॉर्डर पर शहीद हो जाए और थर्ड क्वालिटी का कफन डाल करके मैं अपना फर्ज निभा लूं। अरे आगे घरे मन काम शहीद कर दे हो। नहीं है पागल, तो कब भाई कौआ गणासा मारे के रहा गोड़वा में लागा तो कब गिर पड़ते तो कब खट से। अरे ये भगवती गाना आ जात रहन ने युग जबा कर सुबेरवा और उते जाए घर। तब जपे करे कुर्बानी के बकरा किने आई ने कहा। बा यार फूफा बा, क्या आपकी ये बुद्धि है? बुढ़ा साले बुद्धि बे दमाद दिमाग से आवत कहा कहे पंचल की पुरानिया कहावत कहे हैं भाई, आप लोग सुने होगा। कहे दिल में राम बगल में छुरी, कहे दिल में राम बगल में छुरी और केका का पावर तक काटे मूड़ी। भाई किया फूफा पकड़ लिया, नहीं तो भाई हम पेला जाएंगे। उतर कौनो दिन तू बेचो वही तो हरे साथे होए सरऊ पागल साले। एक बात सुन ले बे, जूता साला कितना भी कीमती हो मंदिर में पहन के जाने की इजाजत नहीं होती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों न हो। इसलिए सुन बे, धीरे जहां दो प्राणी बात करते रहे वहां नौकरों की कोई जरूरत नहीं है। बात साले बात। तो ठीक है आप रहिए, मैं चलती हूँ। साले हिजड़ा साले। कोई काम पड़ेगा तो बोला। अरे बाप क्या हुआ रामकली? यहाँ तरक मारे ले गया तो शासन ना ले हमारे दर्द हो तो कुल कर आए। चिंता ना करो, वो मनी जेल ले आ रखा हूँ। मैं भी ग्रीस ला के रखा। गिरीश लेके आए हैं। कहियो बड़ा के लिए। रामकली कहावत कही गई कि सयाना वही जो ठंडी आने से पहले कंबल खरीद ले, भले साला चोर बाजार का क्यों न हो। मैं तो यही कहूंगा अगर मेहरारू को मारा ही सबसे पहले दवाई रखे। सीख ले जो मेहरारू उदय क्यों सिखावे जरूरत ना है सम्मत। शराब क्यों सिखावा ना जाता है, इसे अपने आप सीख लेते पिए लागे। अजनी कितना है पहले सुबेरे शराब ही हे रहते। मेरी बात सुनो यार। आप बहुत सजी हो यार रामकली।
पतली कमरिया चले लुपाल खाई के हमारे घर दबा पे बिजली गिराई के आवा गोरी है मेरा आवा गोरी है आवा चलू कहाँ दूर चला चलेगा दूर चलता हूँ जमीन पर जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे फलक आंसू बहाता है। देखेगा जमाना तमाशा एक यहाँ होगा, मेरे एक ही सारे आसमां जमीन पर होगा। विलियम डिसूजा नाम मेरा, करता हूँ आजादी, दिल में ठाना हो बस हिंदुस्तान की बर्बादी। डिसूजा चलता है तूफान आ जाता है, जमाना बदल जाता है, वाले मुझे बदलने की कोशिश न करना, क्योंकि डिसूजा बदला तो पूरा इतिहास बदल जाता है। साथियों मेरी पर चलिए दोस्तों, साथियों मैं कहीं गैर का नहीं, इसी इंग्लैंड की राजधानी लंदन का रहने वाला हूं दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र दो प्राणी, एक मैं एक मारे भैया। हमारे फौजी थे, गलती से हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर दिए और हिंदुस्तानी फौजी भैया को जान से मार दिए। इसे मैंने कसम खाया, जब तक हिंदुस्तान को दोबारा से गुलाम न बना तो मेरा नाम विलियम डिसूजा नहीं है। 2 दिन की बात मुझे बॉर्डर पार एक हिंदुस्तानी फौजी मिल गया। मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम रघुवीर बताया। मेरे आंखों में खून उतर आया और अपनी बंदूक में एक लंजी लौट गया, हरामजादे के सीने में उतार दिया। इतने से मेरा दिल नहीं भरा तो निकाला भुजाली, उस हरामजादे का एक हाथ एक पांव काटकर पेट पर लटका दिया। इतना नहीं, इंडिया को बर्बाद कर लेंगे। इंडिया मैंने एक दोस्त बनाया जिसका नाम तूफान सिंह है। वो तूफान सिंह जब तक हमें देखता नहीं उसे चैन नहीं आता, और जब तक मैं भी नहीं देखता मुझे भी नहीं चैन आता है। उस दिन इंडिया का खुफिया खजाने का नक्शा हमको मिल गया तो हम लोग इंडिया को बर्बाद करके विदेश शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्त तूफान सिंह मुलाकात करूंगा, कुछ दिल की बात करूंगा। पंचो इतना दिन से गए मोटका सारे साथे हमका राहत हो गया, लेकिन हम आज तक एक हम बात ना सुन पाई, बोला था काऊ। अरे इनका चाहे संजय सवेरे 4 गाड़ी दे, इनका कौनो फर्क नहीं बाटे है। तूफान सिंह किधर है? आते होंगे। गिरी गिरी नजर आती है। यस, गिरा गिरा नजर आता है दोस्त। तो तू मेरे उदासी का कारण जानना चाहता है? बढ़ जा दोस्त। ये सुना सुना गम का फसाना सुनाऊं क्या तुम्हें
फौजी मंगल सिंह नहीं है, Yes. जिसके पास इंडिया को बर्बाद करने वाला खुफिया खजाना पड़ा है, उसी की बेटी रागिनी की शादी परसों हो रही। और जिस लड़के के साथ में शादी हो रही ना, उस लड़के को मैंने ही ढूंढ रखा है, वो हमारे फेवर का है। कहने का मतलब वो कठपुतली और मैं धागा हूँ। जैसे नचाऊंगा वैसे नाचेगा। उस लड़के का नाम बीमल है। विमल। लेकिन अफसोस की बात है माय फ्रेंड, उसके पास कोई गार्जियन है, उसका माँ बाप कोई नहीं यार। Oh my God, गार्जियन मांगती है। चुप है, गार्जियन मांगती है। अरे कब तू सुधरेगा बे? Oh no. गार्जियन मांगता है। Okay, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं उसकी शादी कराएगा, मैं उसकी बारात लेकर जाएगा। अगर गार्जियन बनकर शादी करा दिया तो वो लड़का खुश होकर के तुम्हें एक रात का 10,000 रुपया देगा। 10,000 देगी? देगी नहीं, देगा है यार। ओके, ऐसा कर, उस लड़के का फोन नंबर दो, हम उससे बात करेगा। फोन नंबर लेके क्या करेगा यार? क्या? चल उसके दरवाजे पर चलते हैं, फेस टू फेस बात होगी। ओके, चलो। बे इसको पैसा मिल जाए ना तो किसी के लिए बाप भी बन सकता है, अपना बाप बना भी सकता है। इसके अंदर एक खूबी है। लेकिन फूफा हम ई नहीं सोच पावत है हो कि वो कवन जात एक कवन जहाज खाली बाप बना बता बोला आखिर उ जहा उ कुनमी आ ये चमात का यार फूफा वो है दोगलई वाली पागल है साला ये। बोल 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 शुरू कर दोस्त। पानी चाहे दुश्मन ये जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ता। नमस्ते छोटू, कहो। जी भैया भैया मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से दर्शक लोग भाई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो मैं सब ये
मैं समझता हूँ कि आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है छोटू। साथियों, आप सब मेरा संगीत परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं ही मुरादाबाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम साथियों विमल है। पर अफसोस की बात, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। जब मैं 10 वर्ष का था, मेरे पिताजी एक फौजी थे और उनकी ड्यूटी अपने ही देश यानी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई थी। अचानक एक दिन की बात है, मेरे पिताजी बॉर्डर की निगरानी कर रहे थे और बॉर्डर की निगरानी करते करते अचानक अपना बॉर्डर क्रॉस कर दिया। जैसे उन्होंने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, उधर से एक अंग्रेजी आतंकवाद ने देखा और देखते ही मेरे पिताजी को गोली मार दिया। इतना ही नहीं, गोली मारकर उनका एक हाथ और एक काट कर पेट पर लटका दिया। यह सारी बातें जब मेरी माँ को पता चला ना भैया, हाँ भैया, तो मेरी बात सदमा बर्दाश्त न कर सकी और हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी और मैं भागा इस दुनिया में अनाथ बनकर रह गया भैया। हाँ भैया। पर छोटू भैया, एक खुशी की बात है ओ, छोटू। कौन खुशी बात है भैया? खुशी की बात है छोटू, हाँ भैया। मेरी शादी इसी 15 तारीख को जी हाँ। एक फौजी की बेटी से होने वाली है। हाँ भैया। और मैं अपनी शादी हाँ तूफान सिंह कहने पर कर रहा हूँ यार। हाँ पर क्या बताऊँ, क्या हुआ भैया? 2 दिन हो गया है यार, ना तुमसे बात हुई है ना मुलाकात हुई है। सोच रहा हूँ आज चल कर मुलाकात कर, क्या कहते हो? भैया, सबसे पहले आप पीछे मुड़ के तो देखिए ना। पीछे? जी हाँ मेरे भाई, देखो। अरे बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, हंसते रहो ऐसे। फूफा जी, पर आज आपसे मैं बहुत नाराज हूँ। नाराज तो मैं बहुत लोगों से होता हूँ बेटा। कुछ लोग तो ऐसे कुछ पानी डालना पड़ रहा है। फूफा जी, कारण नहीं पूछेंगे क्यों? इसका राज क्या है जो पानी डालना पड़ रहा है? मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। तो ही दिन शादी को बाकी अब रह गए, तो ही शादी को बाकी अब रह गए, भला शादी को कैसे जाऊंगा मैं, कोई व्यक्ति मिलाना तुम्हें अब तलाक, कैसे बारात को लेकर जाऊंगा। दिल में न चिंता ये विमल तुम करो, साथ में लेके आया हूँ मैं, ऐसे करना है इसको, बताया सुनो आएगा। रातों दिन सुबह शाम चिल्ला चिल्ला के कान पका दियो है यार फोन क्या? पे। बाप ढूंढो बाप ढूंढो बाप ढूंढो। देखो, इतना मोटा ताजा बाप तुम्हारे लिए लाया हूं। फूफा जी, कोई एहसान नहीं किया आप। आपके कहने पे शादी कर रहा हूँ। आप ही ने कहा था ना बेटा तुम शादी के लिए मान जाओ। गार्जियन, वैसे भी गार्जियन बोल सकते हैं ना, ये बाबा क्यों रख लगा रखे हैं आप? चुप, शर्म नहीं क्या तुम्हें? वो बात नहीं है, सिर्फ शादी करानी है। कब कहा था तुम्हारे घर जाएगा यार? फूफा जी, सीधी सी बात है लड़के, क्या बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है। ये बाप पसंद है कि पसंद न बताओ? क्यों? अगर ना पसंद बताओ, तमाम बाप बैठे हुए हैं। अपने मम्मी के हिसाब से खोद लो तुम खुद ही। फूफा जी, यहाँ सब बाप बनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वैसे आप मजाक बढ़िया कर लेते हैं, अपनों से बातें कह लो। बात करो नए वाले डैडी से। Follow my son, my giddy. Yeah. फूफा जी, विदेशी बाप इंडियन माँ खूब जोड़ी जमेगी बेटा। फूफा जी, अगर ऐसी बातें करेंगे ना तब तो हो गई मेरी शादी। अरे चिंता ना करो यार, हिंदी बोलने किसने इंडियन प्रैक्टिस की? हिंदी की प्रैक्टिस की क्या? है। हिंदी ना बे,
यार कभौ न सुधरे। यानी आप इंडिया में आके हिंदी बोलने का प्रैक्टिस किए हैं, यानी आप मेरी शादी करवाएंगे। तो ये बताइए, आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे क्या करना पड़ेगा? बदले में? यस, मेरी बात सुनो। कहिए। शादी करना, कराना तो सैकड़ों शादी हमने करा जाना, पैसे के खातिर बाप दादा कैसे करूं, पैसा जो ना दिया जिंदगी में सैकड़ों शादी कराया, तुम्हारा भी शादी कराएगा, तुम्हारा भी गार्जियन बनेगा, तुमसे भी पैसा लेगा, और जो मेरा पैसा नहीं देती मैं इसको खैराज कर देता है। डेंजर मैन। डेंजर मैन। यानी आप कहने का मतलब क्या? आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा, और अगर मैंने पैसा ना दिया तो आप मेरा मर्डर कर देंगे। मर्डर। यस। तो एक काम करते हैं ना, पहले हमारी आपके लेन देन की बात हो जाए। ये बताइए, हेलो, आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे पैसा कितना देना पड़ेगा? ओह माय गॉड, 10,000 मांगती है। मांगती है नहीं, मांगता है। ओके, यानी आप मेरी शादी करवाएंगे तो मुझे आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। या। अच्छी बात है ना, आप मेरी शादी करवाइए, 10 के बजाय पूरे 15,000 रुपए दूंगा। ये देगी नहीं देगा है यार। कैसा नमूना लाए आप? इनके ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं मर्द की औरत हूँ। अरे बेटा रेडीमेड बाप है, कुछ फर्क पड़ेगा। अब हाँ भैया क्या? वो साफ बात है, एक तो हर बात है, देख ले ठीक ठाक बढ़िया है, पसंद है कि क्या नहीं? है, अपनाना चाहता है काबे? हमार कहे मतलब ना निखोए ना पसंद हो, बता हम तो है यही नहीं। हमारे बाप बन बे। ये 10,000 नहीं, हम 5,000 में कराए दो। चुप। ये यही हुई मांगती मांगता बने। पापा जी शादी की तैयारी भी करनी है तो चलो। जाओ बेटा जाओ। थैंक यू जी। बोलो। चलिए चलते हैं। चलो चलती है। घबराओ नहीं विमल बेटा, एक बार शादी हो जाने दो ना, तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी फिट कर देगा ना कि जिंदगी भर आजादी नहीं पाएगा। तो